इस स्लाइड में हम दो टॉपिक, पहला वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर एंड दूसरा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कवर करने वाले हैं। मेन टॉपिक हमारा रहेगा पिगमेंट, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक्स हमारे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर ही लेते हैं और वही हमारे पूरे चैप्टर का बेसिक बनाता है। तभी आप जाके समझोगे कि ये लाइट रिएक्शन के दो पार्ट, डार्क रिएक्शन के दो पार्ट है, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सारी चीज़ें यहीं से आपका बेसिक बनेगा। तो पिगमेंट्स पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? आपको क्या लगता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता होगा? तो आप कह सकते हो कि सर ग्रीन प्लांट में, बिल्कुल सही, ग्रीन प्लांट्स में, बिल्कुल सही, ये हो गया ऑब्वियस आंसर। अब ग्रीन प्लांट्स के भी अगर हम अंदर जाएं तो आप कह सकते हो सर उनके ग्रीन पार्ट्स में, ये भी ठीक है। अगर और अंदर जाएं तो आप कह सकते हो सर ग्रीन पार्ट्स के भी क्लोरोप्लास्ट में, ये भी ठीक है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और कई बच्चे सीधा कह सकते हैं कि सर क्लोरोफिल में। तो ये 1 2 3 4 चारों के चारों प्रकार के आंसर बिल्कुल ठीक हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड कर सकते थे कि क्लोरोप्लास्ट जो ज़्यादातर होते हैं ना, वो कहाँ पर होते हैं? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है, कहाँ पर? मीजोफिल सेल्स में। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक लिखी होगी शायद। हाँ जी, मीजोफिल सेल्स में। अब मीजोफिल सेल्स क्या होता है आप सबने पढ़ रखा है लीफ में, चैप्टर नंबर 8 में, कि मीजोफिल क्या होता है, पहले साइड वाला, फिर नीचे भी होते हैं, है ना। आपने मोर्फोलॉजी वगैरह में सब पढ़ रखा है। तो मीजोफिल सेल पता ही आपको। तो मीजोफिल जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो मीजोफिल सेल के बाउंड्री के अलोंग एकदम ऐसे, जैसे मीजोफिल सेल है ये, मीजोफिल सेल के यहाँ ऐसे क्लोरोप्लास्ट अटैच हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो बाउंड्री मेंटेन करके रखते हैं ताकि लाइट का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो। ठीक, तो ये पांचों प्रकार के आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। अगर अब मैं सबसे छोटी यूनिट बोलूँ तो होती है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी in the chloroplast there is a division of labor within the chloroplast. यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही यहाँ पर लेबर का, यानी काम का, यानी फोटोसिंथेसिस का डिवीजन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो वर्क है किसके? फोटोसिंथेसिस के अंदर ही, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स करते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ कि क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा रिमाइंड करके देखो, क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। अब क्लोरोप्लास्ट में ये जो पूड़ियाँ हैं, अब आप कहोगे सारी पूड़ियाँ तो किस कलर की होती हैं? पूड़ियाँ येलो कह नहीं सकते, ऑरेंज भी नहीं कह सकते, कुछ फेशिया या ब्राउन कह लो आप, है ना, वो उस कलर की होती है, लेकिन यहाँ तो ग्रीन है। तो आपके लिए भाई मेथी की पूड़ी नहीं खाई कभी? क्या बात कर रहे हो। ठीक, मेथी की पूड़ी आई है। अब इस एक पूड़ी को हम कहते हैं ग्रेनम, और अगर मल्टीपल आ जाएं तो ग्रेना कह देंगे। एंड ये जो पूड़ियों के स्टेक्स हैं इन्हें हम थाइलेकोइड कहते हैं, और थाइलेकोइड को जो ज्वाइन कर रहे हैं ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। और जो खाली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है। एक और बात सुन लो कि स्ट्रोमा लैमेला और ग्रेना ये दोनों मिला के बनते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि किसके क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट को क्या क्या काम मिला है।
डिवीजन ऑफ फ्लेवर में देखिए मेम्ब्रेन सिस्टम सबसे पहले करती है ट्रैप द लाइट एनर्जी। ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है यानी स्ट्रोमा लैमिना और ग्रेना, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। एटीपी तो आप सबको पता ही है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या होता है, करेंसी होती है किसकी, एनर्जी की होती है किसी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर। ATP is the currency of energy. So अब नाउ NADPH क्या होता है, NADPH भी ATP की तरह ही हायर एनर्जी आप कह सकते हो, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। यानी NADPH किसके बराबर होगा, NADPH 3 ATP के बराबर होता है। यानी जितनी एनर्जी एक ATP आपको दे सकता है उससे 3 गुना ज़्यादा आपको NADPH यानी एक NADPH दे सकता है। ठीक है, समझ गए। सो मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना एंड देन सिंथेसाइज करना क्या, एटीपी और NADPH। अगेन नाउ हम बात करेंगे स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा आप समझ रहे हो, ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है मैट्रिक्स स्ट्रोमा, वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो यहाँ पर इंजेमेटिक कहते हैं, एंजाइमेटिक, जो भी आप कहना चाहो कह लो, है ना, लेकिन स्पेलिंग सही लिखना क्योंकि लिखने का पेपर होता है आपका। एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस विच सिंथेसाइज शुगर। आप जानते होंगे चैप्टर नंबर, मतलब जो सेल वाला चैप्टर है, अगर चैप्टर नंबर ना बोलूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं है। तो चैप्टर नंबर, फिर से चैप्टर नंबर, सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। अब वही बात यहाँ पर लिखी है, यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जिनकी वजह से शुगर, यानी अगेन शुगर भी तो एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, तो शुगर सिंथेसाइज हो रही है। और देन आपको सबको पता ही है कि जो भी फूड होता है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है, आप स्टोर कह सकते हो, है ना। तो शुगर जो है वो तुरंत टर्न हो जाता है, तुरंत बदल जाता है किसमें, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, स्टार्च फॉर्म करने के लिए। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब ये जो आपने काम देखे, इनके काम में भी डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, सेट्स ऑफ रिएक्शन हो रही हैं। तो सेट ऑफ रिएक्शन कौन सी हैं, 2 सेट है हमारे पास, एक लाइट रिएक्शन का सेट है, एक डार्क रिएक्शन का सेट है। अब आपको मैथ्स की याद आ रही होगी सेट्स उनके, लेकिन अभी बायोलॉजी में रहना है ना। तो लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन में क्या है, लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट ड्रिवन रिएक्शंस, यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होती हैं। ये जो रिएक्शंस है जितनी भी, ये डायरेक्टली लाइट पर क्या कह सकते हैं, डिपेंड होती हैं, इसीलिए इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। एंड सिमिलरली डार्क रिएक्शन का देखें, डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन रिएक्शन नहीं होती, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन बट रिले ऑन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस या फिर आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन, या फिर लाइट की वजह से जो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसके प्रोडक्ट पर, यानी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, जो कि हैं एटीपी और NADPH, इन पर निर्भर होती है। और यहाँ पर ना आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो खेल खेला जाता है वो कार्बन के साथ खेला जाता है, इसीलिए इसे कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। अभी डार्क रिएक्शन के भी आप 2 पार्ट पढ़ोगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, और C3 और केल्विन साइकिल एक ही बात होती है, ये बात ध्यान रखना। हाँ जी, तो डार्क रिएक्शन में वहाँ पर भी कार्बन के साथ ही खेला जा रहा होगा, आप देखोगे आगे जाके। ये आपने पढ़ लिया। अब जब लाइट रिएक्शन की बात ही हो रही है तो कोई ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो लाइट को ऑब्जर्व करे, कोई ऐसा सब्सटेंस तो होना चाहिए जो लाइट को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व मतलब अपने अंदर संभाले, है ना, तो ऑब्जर्व करे। दो सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कुछ वेवलेंथ यानी कुछ वेवलेंथ की रेंज के कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो सब्सटेंस, उनका नाम होता है पिगमेंट, उन्हीं को हम पिगमेंट कहते हैं।
ना पिगमेंट के भी हमारे पास, आपने कभी नोटिस करा है कि आप जब भी पेड़ पौधे देखते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मतलब उनमें भी लीव्स का अगर मैं शेड बोलूँ तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई येलोइश ग्रीन होते हैं, कोई प्रॉपर ग्रीन होते हैं, कोई ज़्यादा ही डार्क ग्रीन होते हैं, जैसे नीम का ले लो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है। और आप कह सकते हो तुलसी का ले लो, जो आपने तुलसी अगर देखी हो 2 तरीके की होती हैं, है ना, एक तो डार्क वाली होती है और एक थोड़ी लाइट वाली होती है, जैसे शाम तुलसी ऐसे कुछ कहा जाता है, मेरे को प्रॉपर तो पता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, है ना। तो लाइट वाली आप वहाँ शेड का डिफरेंस देख सकते हो। और कई जगह ऑटम सीजन में भी आपने देखा होगा येलोइश पड़ जाती है, तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो ये जो लीफ का कलर है ये डिपेंड करता है। और एक और बात आपको बता दूं, पिगमेंट की ये सिर्फ इकलौती डेफिनेशन नहीं है। पिगमेंट आप कह सकते हो कलर डाइंग सब्सटेंस भी पिगमेंट होते हैं जो कलर अफेक्ट करते हैं। तो लीफ का जो कलर अफेक्ट करते हैं वो कोई एक पिगमेंट नहीं होते, वो चार पिगमेंट होते हैं। उनके नाम हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कार्टिनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी बच्चों को याद रह जाता है, लेकिन कार्टिनोइड एंड ज़ैंथोफिल्स याद नहीं रहता। और अगर पेपर में 2 नंबर में पूछ लिया तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। इसीलिए चारों की चारों आपको अभी की अभी याद कर लेने हैं। क्या? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कार्टिनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक है जी। नाउ क्लोरोफिल ए की अब खासियत क्या है? अब इनके वर्क्स पढ़ते हैं हम कि क्लोरोफिल ए की खासियत क्या है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट रेड एंड ब्लू रीजन। अब एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए का? बिल्कुल नहीं, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है लाइट का, यानी क्लोरोफिल ए ही है जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है लाइट को। कौन से रीजन में? रेड और ब्लू रीजन में। और इसी रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है, रेट जानते हो ना कि कोई भी चीज़ हो रही है और कितने टाइम में, मतलब कितने टाइम में, रेट यानी अपॉन टी। तो अगर ज़्यादा चीज, अगर फोटोसिंथेसिस बढ़िया तरीके से हो रही है तो रेट भी बढ़िया होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो रेट भी कम होगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बढ़िया होती है, इसलिए रेट उसका ज़्यादा होता है। इसीलिए क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट भी कहा जाता है। अगेन क्लोरोफिल बी, कार्टिनोइड, ज़ैंथोफिल्स इतना ज़्यादा आपके साथ तो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस पे, लेकिन फिर भी ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अब फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहली बार में ये वर्ड मेरे को भी समझ नहीं आया था, लेकिन इसको तोड़ के देखते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, और ऑक्सीडेशन मतलब होता है यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाना, या फिर और आसान भाषा में कहें, एकदम देसी भाषा में कहें तो जल जाना। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर हर एक मतलब पूरी की पूरी लाइट क्लोरोफिल ए पे ही पड़ेगी तो ये पिगमेंट तो भाई एकदम भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोरोफिल बी, कार्टिनोइड एंड ज़ैंथोफिल्स अलग अलग अपनी स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स लेके अलग अलग अपनी लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। नाउ दिस वाज द होल टॉपिक पिगमेंट, एंड आपके यहाँ पर 11.3 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, एंड 11.4 आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के एनसीईआरटी के हिसाब से 11.4 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं बिल्कुल समाप्त। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक बनता है भाई, लाइक करोगे तो हमारी वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मिलते हैं नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में।